हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं टेक्निकल ट्रेड CVT2 के बाद जो टेक्निकल ट्रेड होती है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और देखिए, ये ट्रेड आपको पास करनी ही होगी, आपका कितना भी नंबर बने CVT2 में या CVT1 में। अगर आप इसमें फेल हो गए तो आपका सफ़र यहीं थम सकता है। और इस ये देखिए, हर किसी के लिए होती है, चाहे आप ITI डिप्लोमा बीटेक कोई भी किए हों, आपको ये पास करनी ही होगी, चाहे आप कोई भी कैंडिडेट हो। और इसमें देखिए बहुत सारी ट्रेड्स होती हैं। कौन कौन सी ट्रेड होती हैं, पहले एक बार मैं आपको उसका ओवरव्यू दे देता हूं, क्योंकि इस इन ट्रेड्स के बारे में मैंने बताया हुआ है, एक बार और देख लीजिए। इसमें ये सारी ट्रेड होती हैं जो होती हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और उसके कम्बिनेशन इक्विवेलेंट स्ट्रीम होती हैं, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन हुआ, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, वायरमैन, वाइंडर, RAC। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग और उसकी इक्विवेलेंट होती हैं जो फिटर हुआ, मोटर व्हीकल मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक बोलते हैं जिसको, टर्नर मशीनिस्ट, RAC, हीट इंजन, मिल राइट मेंटेनेंस। तो ये सब होती हैं। और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले के लिए इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिक, रेडियो, TV होता है। ऑटोमोबाइल वालों के लिए ये सब ट्रेड्स होती हैं, ये आप देख सकते हैं। और 10+2 के लिए जो होती हैं, इलेक्ट्रीशियन ले सकते हैं, इलेक्ट्रोमैकेनिक्स या वायरमैन, ये जो सारी ट्रेड्स होती हैं जिनमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं कोई भी और फॉर्म भर सकते हैं। तो देखिए, इसमें अब मैं आपको बता दूं, ITI डिप्लोमा बीटेक सबके लिए होता है ये, और इसको आपको पास करना ही होगा किसी भी हालत में। अब ये मैं बता दूं कि तैयारी करने के लिए देखिए, सबसे पहले क्या है, आपको इसका देखना होगा कि आप टेक्निकल ट्रेड चुनिए। आप कौन सी ट्रेड चुन रहे हैं वो देखिए, आपकी ट्रेड कौन सी है उसको चुनिए, आप ट्रेड चुनना होगा। और देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि आप मैकेनिकल वाले कोई भी ट्रेड चुन सकते हैं, लेकिन बेस्ट क्या रहेगा, आप अपने ही बैकग्राउंड से चुनिए। मैकेनिकल वालों के लिए मेरे हिसाब से डीजल मैकेनिक अच्छी है। उसके बाद फिटर भी ले सकते हैं आप। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले इलेक्ट्रिशियन ही लीजिए तो अच्छा है, बेसिक है एकदम, उससे पढ़ सकते हैं। और ये एक ट्रेड चुन के उसको पढ़ना होगा। और ट्रेड के भी 75 क्वेश्चन आते हैं। देखिए, मैं एक CVT2 आपका एग्जाम होगा, उसके बाद में क्या है, डायरेक्ट तुरंत की तुरंत ट्रेड खुल जाएगी। देखिए, मैं अपना एक क्वेश्चन पेपर आपको दिखा देता हूँ इसी को लेके। तो देखिए, ये जो ट्रेड है इसमें थोड़ा ऊपर देखिए, 100वां क्वेश्चन है ये CVT2 का, पार्ट बी का, मेरा पार्ट ए का। यहाँ तक पार्ट ए समाप्त हो गया है, ये पार्ट ए है। पार्ट ए का 100वां क्वेश्चन है, देखिए ये रहा। और ये मेरा आंसर वो है जो मैं निकाला हुआ था, आंसर की थी। और उसके बाद देखिए, सेक्शन ये दिख रहा होगा, मैकेनिक डीजल, ये यहाँ से खुल गया था। तुरंत खुल जाता है, आपको टाइम नहीं मिलता है। आप जैसे उसको सबमिट करेंगे ये आपको खुल जाएगा। लगभग आपको 175 क्वेश्चन एक ही बार में करने पड़ेंगे। आपको पहले पार्ट ए करना है, प्लस तुरंत बाद पार्ट बी खुल जाएगा, कोई बीच में समय नहीं मिलता है। तो देखिए, इसमें क्या करना होता है, आपको बहुत सारी ट्रेड होती हैं, आप कोई सी भी चुन सकते हैं। और ट्रेड चुनने के बाद अब देखिए, मान लीजिए आपने फिटर ट्रेड चुन ली, कोई भी ट्रेड चुन सकते हैं। और उसका आप स्टडी मटेरियल जुटाना बहुत मुश्किल की बात होती है। सबसे पहले तो उसकी बहुत सारी बुक्स आती हैं, अगर आप ITI किए हुए हैं तो आप। और देखिए, इसमें कोई बीटेक या डिप्लोमा लेवल का नहीं आता है, ITI लेवल की ट्रेड में पूछा जाता है, बहुत हाई लेवल का नहीं। जो ITI वाली बुक्स पढ़ेंगे उन्हीं से क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। इसमें मैं आपको कई सारी बुक्स दिखा भी देता हूँ, इसमें आप देख लीजिए। ये यूथ कंपटीशन की बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है, डीजल मैकेनिक के लिए। इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के लिए, ये थ्योरी अगर पढ़ना चाहते हैं ये बुक अच्छी है, आधार पब्लिकेशन की आती है। और उसके बाद में देखिए, इलेक्ट्रिकल ग्रुप, ये वॉल्यूम 1 है, यहाँ वॉल्यूम 2 है, एक वॉल्यूम 1 भी आता है, दोनों पढ़ लीजिए। प्रीवियस ईयर बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसमें इलेक्ट्रिकल ग्रुप के। देखिए, ये रही वॉल्यूम 1 और वो वॉल्यूम 2 थी। उसके बाद में उसी हिसाब से देखिए, फिट इलेक्ट्रीशियन की ये ट्रेड वही वॉल्यूम 2 है। ITI डीजल मैकेनिक की है, इसमें क्या है, देखिए फिटर वाले भी पढ़ेंगे ऐसे, डीजल मैकेनिक वाले, ऑटोमोबाइल वाले, टर्नर, वेल्डर, मशीनिस्ट, ट्रैक्टर मैकेनिक, मैकेनिक मोटर व्हीकल, इन सब के लिए ये बुक है। और भी कई सारी बुक्स आती हैं, मार्केट में मिल जाएंगी आपको। तो इनके लिए बेस्ट बुक है ये। देखिए, ट्रेड के लिए बुक्स के बारे में आप पूछते हैं तो प्लेटफॉर्म की जो बुक आती हैं, द प्लेटफॉर्म की पब्लिकेशन की, वो आप ले सकते हैं। या यूथ पब्लिकेशन आता है, उसकी आप ले सकते हैं। और कोई भी ITI से रिलेटेड बुक है, जैसे ये है एक बुक ऐसी, अगर आपके पास ITI की बुक है जिसमें अच्छा खासा कंटेंट है तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। इसमें ITI लेवल का ही रहता है, लेवल ज़्यादा हाई नहीं जाता है। और देखिए, इसमें क्या है, और अगर आपकी मान लीजिए फिटर ट्रेड है, उसको आपको यूट्यूब पे जाएंगे तो बहुत सारे आपको लेक्चर्स देखने को मिल जाएंगे। मान लीजिए आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं,
अपनी ट्रेड का, तो पहले उस ट्रेड के टॉपिक को, क्योंकि इसमें सिलेबस ज़्यादा नहीं होता है टेक्निकल ट्रेड में, तो टॉपिक वाइज टॉपिक सर्च मार के भी आप उसको चैप्टर वाइज आप उसको सर्च मारेंगे तो आपको मिल जाएगा। यूट्यूब पे हर किसी का स्टडी मटेरियल पड़ा है, कोई भी ट्रेड हो वहाँ से आप इसको आसानी से अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब बेस्ट ट्रेड की बात की जाए तो देखिए, सबसे पहले जो जिससे किया है उसी से पढ़े तो बेस्ट ही रहेगा। मैकेनिकल वाले हैं, डीजल मैकेनिक है, अच्छा ट्रेड है। उसके बाद में अगर इलेक्ट्रिकल वाले हैं तो बेसिक इलेक्ट्रिकल चुन लें, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले इलेक्ट्रॉनिक्स चुन लें, यही बेस्ट रहेगा। फिटर भी चुन सकते हैं, कोई भी फिटर चुन सकता है। अगर ITI वाले हैं तो वो फिटर चुन लें, फिटर ट्रेड से ही किए हैं तो। और भी कई सारी ट्रेड हैं जिससे किए हैं, वही चुनिए। अगर आपको उसका मान रहे हैं कि बुक्स का प्रॉब्लम है तो आप एक बार सर्च मार के देखेंगे तो बुक्स हर ट्रेड की अवेलेबल है मार्केट में, वहाँ से आपको बशर्ते थोड़ा ढूंढना होगा और बहुत अच्छा खासा कंटेंट देखने को मिलता है बुक्स में, वहाँ से आप ले सकते हैं। और भी कई सारी बुक आती हैं, एक मेरे पास भी बुक थी जो आपने एक बुक्स वाली वीडियो में देखी होगी तो मैंने दिखाई है मैकेनिकल की, वो भी ITI लेवल की थी। तो देखिए टेक्निकल ट्रेड क्या है, ITI लेवल की होती है। 75 क्वेश्चन आते हैं 60 मिनट के लगभग, आपको इसमें 28 या 32 नंबर लाना होता है, कुछ ऐसा ही। तो इसमें आप लाएंगे तो आसानी से पार हो जाती है, बहुत ज़्यादा। और लेवल की बात करें तो लेवल इसका बहुत ज़्यादा हाई नहीं रहता है, मान के चलिए ITI लेवल ही रहता है, ITI ही रहता है, मान के नहीं चलिए। देखिए देख सकते हैं आप ट्रेड मेरी, अगर आप डीजल मैकेनिक से हैं तो ये आप देख सकते हैं, इसमें आपको पता चल जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं बुक्स से जो पूछे जाते हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। अब बात करें, लेवल यही रहता है, क्वेश्चन 75 होते हैं, पास करना बहुत कंपलसरी है। चाहे आप टेक्नीशियन की देख रहे हो, चाहे ALP की देख रहे हो, चाहे आप BTech वाले हो, चाहे आप ITI वाले हो या डिप्लोमा वाले, आपको ये पास करनी ही होगी। और पास करने के लिए यूट्यूब पे आप लेक्चर चैप्टर वाइज सर्च मारिए और हिसाब से कर सकते हैं। अब बहुत सारे उनका डाउट होता है कि इसको कब से पढ़ना शुरू किया जाए, तो देखिए पहले तो CVT 1 और CVT 2 इनमें लगभग सिलेबस समान रहता है। CVT 2 में बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग अलग से जुड़ जाता है, उसको पढ़िए। जब आपको लगे कि ये आपका अच्छा हुआ है, उसके बाद आप ट्रेड पे भी जाएंगे तो आप उसकी तैयारी कर सकते हैं ईजी तरीके से। आपको बीच में कम से कम 2 से 4 महीने लगभग मिल ही जाते हैं, पिछली बार इतना टाइम मिला था। जल्दी से जल्दी भी होगा तो 3 महीने तो आपको मिलने ही वाले हैं, 2 से 3 महीने। तो आपको 2 से 3 महीने में टेक्निकल ट्रेड की तैयारी आसानी से हो सकती है। 30 नंबर 75 में से लाना ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बहुत ही ईजी लेवल रहता है इसका, आसानी से आप पढ़ सकते हैं। और इसका मैंने बता ही दिया आपको बुक्स के बारे में। और अगर आपका कोई डाउट है इसको लेके तो आप आ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, आप कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कीजिए, वहाँ आपकी ज़रूर रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। अगर बहुत सारे स्टूडेंट CVT 1 की तैयारी कर चुके हैं, CVT 2 का सिलेबस क्लियर है, तो आप ट्रेड पे जा सकते हैं, ट्रेड को पढ़ सकते हैं। और इसके बहुत सारे क्वेश्चंस देख सकते हैं डायरेक्ट, अगर यूट्यूब पे लेक्चर देख के और ये बुक्स लगाइए, और क्वेश्चंस बहुत सारे अवेलेबल हैं प्रीवियस ईयर के यूट्यूब पे, वहाँ से जाके इसको देख सकते हैं। ITI लेवल की बुक इसके लिए बेस्ट होती हैं और वही लेवल इसका रहता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।